गुड मॉर्निंग एवरीवन। कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में आज हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड्स। हम काफ़ी रिएक्शंस कर चुके हैं। कुछ रिएक्शंस जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मोनोसेकेराइड्स की वो हम करते हैं। पहली है ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, यानी ग्लाइकोसाइड का बनना। अगर हम लेते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, हम जानते हैं कि पाइरेनोज क्या होता है, असाइक्लिक हेमी एसीटेल है जिसके अंदर 6 मेंबर रिंग होती है और ऑक्सीजन एक एटम होता है और बाकी 5 कार्बन एटम होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटेल और ये कहलाता है ग्लूकोपाइरेनोज। अगर 5 मेंबर रिंग होती है तो उसको हम कहते हैं फ्यूरिनोज। अगर हम इस तरह की संरचना की मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पर एक OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लग जाता है और ये कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड या ग्लाइकोसाइड्स बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के पाइरेनोसाइड्स बनेंगे, एक बनेगा अल्फ़ा और दूसरा बनेगा बीटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शंस होती हैं आपस में और एक रिंग बन जाती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, स्टेबल होते हैं वाटर के अंदर और इनके अंदर कोई म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता है और इनका हाइड्रोलिसिस करने पर वापस हमको ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो जाते हैं। तो सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइलेटेड शुगर का अगर हम सेलेक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ईथर प्राप्त होते हैं। तो असाइक्लिक एसिटिल फॉर्मेशन फ्रॉम विसिनल डायोल्स, तो द रिएक्शन वर्क्स बेस्ट विद द सिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स affording a 5 or 6 member ring. Cyclic acetal and ether formation is often employed to protect selected OH group in the saccharides in a 5 member ring and usually formed by the acetone and 6 member ring by benzaldehyde. तो ये स्ट्रक्चर ये एसीटोन बन गया। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन का उपयोग रिंग प्रोटेक्शन के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एल्डोज। एल्डोहेक्सोज का हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम किलियनी-फिशर सिंथेसिस से बता सकते हैं। किलियनी-फिशर सिंथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन की संख्या अगर हमको बढ़ानी है तो हम किलियनी-फिशर सिंथेसिस का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर हम किलियनी-फिशर सिंथेसिस से हम एक कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम ये देखा आपने कि अगर ये ग्लूकोज है और इसको हम HNO3 के साथ इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले कार्बन एटम और लास्ट वाले कार्बन एटम, पहले कार्बन एटम पर और लास्ट वाले कार्बन एटम के दोनों जो ग्रुप हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमको ग्लूकोनिक सैकरिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम सोडियम और अमलगम के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो हमको इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलते हैं और फिर हमको इसके अंदर इंटरकन्वर्जन हो जाता है और हमको इसके आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आइसोमर हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इंटरकन्वर्जन से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड हमने कंप्लीट कर लिया। डाइसेकेराइड्स में हम जैसे पहले की बोल चुके हैं, 2 शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स को एक किस लिंकेज के द्वारा जुड़ी रहती है, वो एसिटाइल लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन शुगर विथ OH कार्बन एट द एनी पोजिशन ऑफ द अदर शुगर। मतलब एक कार्बन एटम, एक जो ग्लूकोज यूनिट है उसका पहला कार्बन एटम जिसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम और दूसरे ग्लूकोज यूनिट के किसी भी 5वें या चौथे कार्बन एटम से ये जुड़ जाता है और दोनों आपस में एक ऑक्सीजन लिंकेज के द्वारा या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ जाती हैं और ये डाइसेकेराइड बनाती हैं। इन डाइसेकेराइड्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको वापस मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर जैसे माल्टोज दिखाया है, सेरेवाइनो ये है, लैक्टोज है, ये सुक्रोज है। सुक्रोज के अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पर एक गैलेक्टोज और पायरेनोज मतलब ग्लूकोज यूनिट जुड़ जाती हैं। यहाँ पर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से ये आपस के अंदर कंबाइंड हो जाती हैं और ये हमको डाइसेकेराइड देती हैं।
जैसे हम देखें यहाँ पर, जैसे ये लैक्टोज है, लैक्टोज को अगर हम लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर हम इसका की रिएक्शन कराते हैं तो हमको डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। और अगर हम आगे इसके और रिएक्शन कर, अगर हम अल्फ़ा ग्लाइकोसाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ये स्पेसिफिक एक एंजाइम की उपस्थिति में ही ये रिएक्ट करता है और अपने मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटारोटेशन, क्योंकि इसके दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं वो ग्लाइकोसाइड्स हैं और वहाँ पर उपस्थित एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह रिंग बनाने के काम में आ जाता है, इसलिए वो नॉन रिड्यूस